Hello students, welcome to my channel. I am going to explain conductivity, electric energy, power, EMF, electromotive force, internal resistance, terminal potential difference of the cell. देखिए लास्ट जो वीडियो में हमने आपको बताया है तो रेसिस्टिविटी लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में आपको हम कंडक्टिविटी के बारे में बताएंगे। उसमें कंडक्टिविटी, उसमें रिलेशन जो है कंडक्टिविटी में करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन डिराइव करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, उसमें इसकी डिफरेंस फार्मूले हैं। फिर पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। फिर ईएमएफ को डिफाइन करेंगे। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रिलेशन अमंग द ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन डिस्कस करेंगे। आप अंत तक इसको वीडियो देखिए कि इसके अंदर हम तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स बताएंगे जो बहुत काम की है और इसको इस चैप्टर काफ़ी इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी आपने सुना होगा। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is called conductivity. Is called the conductivity. तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। तो सपोज इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सिग्मा कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है, दिस इज डिनोट बाय सिग्मा। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिनोट बाय सिग्मा, तो दिस इज कॉल्ड 1 अपॉन रो। रेजिस्टिविटी डिनोट बाय रो। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कंडक्टिविटी के। इसका जो यूनिट निकालेंगे, यूनिट क्या है, देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सिग्मा की यूनिट क्या है, तो इसकी जो यूनिट होती है आपको पता है कि इसकी यूनिट का उल्टा हो जाएगा, उसका ओम मीटर होता है, तो इसका हो जाएगा पर ओम इसको बोलते हैं पर ओम और पर मीटर। सब पर ओम को हम लोग बोलते हैं, उसे सीमेन भी बोलते हैं, साइमन हमारा, और या इसको ये पर ओम। तो ये यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। अब हम रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रिलेशन अमंग जो ये हमारा इसमें रिलेशन है करंट डेंसिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रिलेशन लिखना है। तो जो करंट डेंसिटी जे से नोट करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा से नोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ई से नोट। इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले हमको बताते हैं कि सबसे पहले वी नो दैट आई इक्वल टू रिलेशन होता है, आई इक्वल टू रिलेशन एन ई ए वी डी। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई नंबर ऑफ ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, दिस करंट। और हमारा एक कोई हमारा कंडक्टर है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका एयर क्रॉस सेक्शन एरिया ई है। इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में एन है, और वी टी इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, यदि हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, वी होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगी, ई होगी। और इसकी लेंथ क्या लें, एल। तो यहाँ पर वी डी जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वी डी इसकी ड्राइव वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें
तो ये हम लोग निकाल चुके हैं। और आई बराबर एन ई वी टी। तो पोटेंशियल ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका डेरिवेशन हमने किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिराइव कराया था ई वी, उसमें जो टाउ रिलैक्सेशन टाइम है अपॉन एम एल। तो ये यहाँ पर टाउ क्या है, टाउ यहाँ पर है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम है। वी डी यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वी डी यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, इसको होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एन यहाँ पर जो है हमारा एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिंपल। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पर V अपॉन एल, ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, L लेंथ, और इस डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है। तो E इक्वल टू विन होता है, E इक्वल टू होता है V इक्वल टू V अपॉन एल, E जो है EMF है। तो यहाँ पर VD इक्वल टू हो गया, यदि V अपॉन एल, यहाँ पर E को अलग लिखते हैं, टाउ अलग लिखते हैं, अपॉन M, अब बचेगा हमारा V अपॉन एल, तो इसको E लिखेंगे। ये हमारा E इक्वल, सिंस E इक्वल टू होता है V अपॉन, ये E आ गया हमारे पास। ओके बच्चों, यहाँ पर जब ये चीज़ को नोट करें, बहुत इसको कहते हैं, इसको डिराइव करना आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, अब VD की वैल्यू जो है, जो VD की वैल्यू हमारे पास है, इसको इसमें रख देंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, पहले वाले में रखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो गया I इक्वल टू एन ई, या एन है ई ए, VD की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे E टाउ M, और यहाँ पर हो गया L, सॉरी E, ये इलेक्ट्रिक, ये I इक्वल टू निकल गया। अब हमें पता है कि करंट, अब हमें निकालना है करंट डेंसिटी इक्वल टू J, करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I अपॉन ये करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है, करंट डेंसिटी इक्वल टू, हमें पता है करंट डेंसिटी इक्वल टू I अपॉन ई। अब I को ए से डिवाइड कर दें, इसको ए से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा I अपॉन ई। हमें करंट डेंसिटी में इसमें रिलेशन निकालना, ई भी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर ये यहाँ चले, तो यहाँ एन ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ ये ई और ये दो ई स्क्वायर है, टाउ अपॉन हमारे पास एम इंटू ये हो गया हमारा ई। इसको हम कहते हैं, इसकी रेसिप्रोकल को हम यहाँ रो इक्वल रेजिस्टिविटी, रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, तो रो रेजिस्टिविटी इक्वल टू, अब यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी, इसको यहाँ रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम अपॉन होता है, ये डिराइव किया था लास्ट डेरिवेशन में, हमने बताया था आपको। तो रो इक्वल टू होता है, रो इक्वल टू तो रो इक्वल टू यहाँ होगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो की इसको तो रेजिस्टिविटी, सिंस रो इक्वल टू इतना है। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे, इसको बोल देंगे, इसको लिखेंगे आई, सिंस आई इक्वल टू क्या होता है जी, सॉरी जे, करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है आई अपॉन ए, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन रो, रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है, यहाँ एम अपॉन ई है, तो इसको उल्टा 1 अपॉन रो लिखेंगे, इंटू 1 अपॉन रो आपने डिफाइन किया है, 1 अपॉन रो इक्वल टू सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर J इक्वल टू, सिंस ये यहाँ से आके हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, J इक्वल टू आके आपका J इक्वल टू सिग्मा ई, J इक्वल सिग्मा। रिलेशन किस में निकल गया, ये करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन हमें अक्सर पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इसको एग्जाम में पूछा जाता है, राइट इन द वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो इसको वेक्टर लगा देंगे, ये वेक्टर फॉर्म में लग जाएगा, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये तो कॉन्स्ट, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट है, इसमें नहीं लगेगा। और इसमें आप लिखा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारा पास है, तो ये वेक्टर फॉर्म में होगी।
इन वेक्टर फॉर्म में। तो ये रिलेशन भी आपको, ये रिलेशन आप डिराइव कर सकते हैं आराम से, इसमें डेरिवेशन हो गया। तो एग्जाम में द रिलेशन अमंग द करंट डेंसिटी, करंट कंडक्टिविटी और रिलीज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट आपको समझाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से बना। अब यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, सबसे आप आना चाहिए, लिख इसको डिफाइन करता हूँ, नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर। द वर्क डन, या वर्क डन, देखिए वर्क डन, या इसको कहते हैं वर्क डन कहेंगे, या इसको कहेंगे एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई इज सप्लाइड बाय, सप्लाइड बाय जो सोर्स, हमारा सोर्स क्या हो सकता है यहाँ पर, एनर्जी जो हमारे पास एनर्जी सप्लाई जो करती है बैटरी है, इन मेंटेनिंग होने में, इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, इन एन सर्किट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी को W से। देखिए सिंपली यहाँ पर वर्क डन करते हैं, वर्क डन या एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स, सप्लाई करे सोर्स हमारा यहाँ पर क्या है, बैटरी है, या ये बैटरी या तो सेल होती है, इन मेंटेन कर द फ्लो ऑफ करंट, लगातार करंट फ्लो करते रहे इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज सर्किट, एक क्लोज कंटिन्यूअस सर्किट इन विच करंट फ्लो, एक क्लोज सर्किट होती है, जब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्लोज सर्किट, तो इस सर्किट में तो यहाँ पर इसको कहते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे इसको इसका डेरिवेशन करें, आपको डिराइव करके दिखाते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि माना एक क्यू चार्ज को क्या करना है, फ्लो थ्रू द होल सर्किट, एक कोई चार्ज है तो व्हेन, तो यहाँ लेके कि व्हेन एन, कोई एन यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, चार्ज Q को क्या करेंगे, मूव करते हैं अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस V एक, ठीक है। तो मूव कराने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क पोटेंशियल डिफरेंस V, देन वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन की आपने पढ़ा है W अकॉर्डिंग डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की, वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज, जो चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला बनेगा कि W इक्वल टू Q इंटू वी, W इक्वल टू V इंटू या Q इंटू वी। तो इस फॉर्मूले में Q को चेंज कर दें, तो Q इक्वल टू वी नो दैट I इंटू टी बाई डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट से, तो I इलेक्ट्रिक, तो Q इक्वल टू आई टी लिख देंगे इन टी टाइम, तो W इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर V आई टी। एक फॉर्मूला ये बन गया हमारी एनर्जी का। फिर V इक्वल टू हम होता है आई आर होता है, फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस के टर्म में V बराबर होता है ये, अब यहाँ पर V की जगह ये हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। फिर आई, ये यहाँ पर आई था, यहाँ भी आई, अब आई हटा दें, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी ओपन आर, इसी से फॉर्मूले से, तो W इक्वल टू जाएगा यहाँ पर
बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर आर टी हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो 3 फॉर्मूले हैं, तो इसी से हमने निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। इसकी यूनिट भी जूल इक्वल टू, इसकी यूनिट जो होती है जूल ही होती है, या जी से नोट करते हैं। अब हम इसी से आपको बता देते हैं कि हीट, अब हीट इसी को हीट भी करते हैं, हीट के कम फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो हीट के तो एच यहाँ पर एच 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 लिख देंगे। जूल हीटिंग इफेक्ट क्या था? जूल हीटिंग इफेक्ट है कि हीट जो एच है, जूल, ये एक फॉर्म आपने सुना होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग जो कहती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग जो कहती, हीटिंग इफेक्ट है हीटिंग, इसमें जो ये हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर होता है सबसे पहले हीट प्रोड्यूस हो रही रेजिस्टेंस से सॉरी हीट जो प्रोड्यूस एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट। दूसरा होता है हीट ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक आप कर रहे हैं। और तीसरा तो यहाँ पर क्या है, और तीसरा फैक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर आप हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर। इन तीनों को कंबाइन आप करेंगे, तो कंबाइन करके यहाँ पर लगा देते हैं। ये एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, देखिए आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। इसको हटा देंगे तो ये कांस्टेंट के लगा देंगे, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ के इक्वल टू जो है इस केस में के इक्वल टू 1 होता है, ये कांस्टेंट को इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। हीट के फॉर्म में देखिए वही चीज़ है सेम, जो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी आ रही है, तो वही फॉर्म यहाँ पर जनरेट होगी। तो ये जो एच आई स्क्वायर आर टी है वही चीज़ यहाँ पर था डब्ल्यू इक्वल टू। तो ये तो हीट आ गई। अब हम इलेक्ट्रिक पावर निकालें। व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर? तो इलेक्ट्रिक पावर जो है हम इसको डिफाइन करेंगे कि भाई वैसे तो पावर का आपने रेट ऑफ डूइंग तो वर्क, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू, ये कर सकते हो, इट इज़, लिखने आप लोग लिखें, इसको लिखते रहिए, रेट, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई जो हमारा एन एनर्जी सोर्स, जो सोर्स एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स यहाँ पर बैटरी और क्या हो सकता है, बैटरी है या आप कर सकते हो उसको सेल कर सकते हो। तो रेट, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनर्जी सोर्स में बैटरी या सेल के द्वारा, या जो यहाँ पर या क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर यूनिट टाइम, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय। तो इसको हम फॉर्मूला लिखते हैं, पावर इक्वल टू क्या हो गया, पावर, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हो गया वर्क डन अपन आपका हो गया टाइम। जो टाइम आपका कितने टाइम इंटर में, रेट का टाइम होता है टाइम। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू की जगह यहाँ पर हो गया वी आई टी होता है डब्ल्यू का फॉर्मूला, तो इसमें डब्ल्यू अपॉन टी से टी कैंसिल कर देंगे, जहाँ पर भी टी होगा वो कैंसिल कर देंगे आप, तो हो गया वी आई। तो पावर सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला यही है, पावर पी इक्वल टू वी इंटू आई, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर यूज़ होता है इसका आगे जितनी। और उसके बाद इक्वल टू ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर टी था वो हटा दिया, और नेक्स्ट था आई स्क्वायर आर। ये हमारे कितने फॉर्म हो गए, 3 फॉर्म में हम पावर को लिख सकते हैं। और यूनिट आप जानते हैं इसका वॉट होता है, यूनिट इसका वॉट, ये डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक पावर है, ऐसा यूनिट है इसका ही। तो ऐसे और भी इसमें रिलेशन होता है, मेगा वाट हो सकता है, द रिलेशन बिटवीन वाट एंड हॉर्स पावर में रिलेशन है। ये तो बहुत सारे किलो वाट आर है नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है किसको कहते हैं, किलो वाट आर है। तो अब हम इसके नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, छोड़ी इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं, ज़्यादा
डिटेल में क्या बताएं, अभी तो आप जानते ही वैसे भी। लेकिन अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक वही बताएं। ये इलेक्ट्रिक सेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इससे पहले इसको तो जाने क्या होता है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, ये एक डिवाइस है इन विच ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो यहाँ पर एक कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल, जब कोई कांस्टेंट जब पोटेंशियल को क्या था मेंटेन करता है बिटवीन टू कंडक्टर, ये कंडक्टर है बाय केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन के द्वारा इनमें ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। क्या करने के लिए? फ्लो ऑफ चार्ज, जब तभी इसमें करंट फ्लो होगा, जब इसके बीच एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगी तभी क्या होगा इसमें। और इस सेल का क्या काम है कि इसी सोर्स के, इसको सोर्स कहते हैं। एक सोर्स हमारा अभी लिखा था, इससे पहले हमने बताया था सोर्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स बताया था, एनर्जी सोर्स है, ये सोर्स है। और ये करंट केमिकल, इसके अंदर केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती थी। इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जो होती है, और मेंटेन इनके बीच में मेंटेन करती हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस इन विच द कांस्टेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल इज मेंटेन बिटवीन टू कंडक्टर बाय केमिकल रिएक्शन। ये कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक को एनोड एक को कैथोड। ये इसको एनोड कहते हैं, पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, और निगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये क्या करती है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट, हमें जो लाइट बल्ब जल रही है या सर्किट, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये क्या कर, इसके अंदर केमिकल एनर्जी, केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट कर देती है। तो इसके अंदर कैसे होता है, इसके अंदर एक चीज़ है, जब सेल ओपन होता है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसके अंदर, देखिए करंट यहाँ फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें तो यहाँ पर जब कोई करंट ड्रॉ नहीं करते हैं, तो सेल का जो यहाँ पर है ओपन सर्किट होती है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जब व्हेन, यार आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, व्हेन ये करते हैं नो करंट, यहाँ पर करंट क्या नहीं है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, ये आपको नोट करना है, बहुत ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉन फ्रॉम सेल। अब इसके अंदर यहाँ से तो ये एक ओपन सेल हमारा, तब जब करंट नहीं ले रहे यहाँ से, हम सेल से कोई करंट नहीं ले रहे, तो इस ओपन सर्किट हो जाएगा। तो कभी अब ये देखिए, जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है हमारा। जब नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सर्किट, इट इज ए ओपन सर्किट। जब करंट ड्रॉ करेंगे, व्हेन करंट ड्रॉ, तब इस केस में देन यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, ईएमएफ है हमारा, ईएमएफ होता है, इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो ईएमएफ है ये, ईएमएफ दैट इज ईएमएफ यहाँ पर हमारा है। उस केस में कहेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वो ईएमएफ के इक्वल होता है, जब नो करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल, ठीक है, ये ओपन सर्किट है। और जब करंट ड्रॉ करेंगे, व्हेन करंट, और जब क्या करें, व्हेन करंट ड्रॉ फ्रॉम द सेल, तब क्लोज सर्किट हो जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। सेकेंड पॉइंट आपको नोट करना है कि व्हेन क्या करें, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, ड्रॉन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम सर्किट या फ्रॉम अ सेल, तो उस केस में इस सर्किट क्या होगा, हमारा क्लोज्ड होगा, क्लोज सर्किट कहलाएगा। क्लोज सर्किट के केस में कंटिन्यूस होगा, क्लोज और कंटिन्यूस होगा, तभी उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यू, और उसमें करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करता है जब कंटिन्यूस और क्लोज सर्किट होता है, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन द कंटिन्यूस एंड क्लोज सर्किट इन विच करंट फ्लो। ओपन सर्किट में कभी करंट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाता, जो ओपन होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाता, क्लोज में। ओके, तो ये अब हमारे पास है कि अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जाने की, जैसे हमारे लेक्लांसी सेल है, डेनियल सेल है, इनका ईएमएफ कितना होता है। ईएमएफ की बात करें, जैसे लेक्लांसी सेल सुना होगा ना, डेनियल, तो लेक्लांसी सेल का कितना 1.5 के पास होता है, डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है।
तो ईएमएफ का यूनिट भी बोल्ड होता है, तो इसको डिफाइन करना है, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ईएमएफ क्या है, व्हाट इज द ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड है, तो ईएमएफ सेल जनरली तो ये होता है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट या इट इज ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज डिफाइन एज द एनर्जी स्पेन या एनर्जी स्पेन या वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज को क्या करेंगे आप, यूनिट चार्ज ओवर इंटायर सर्किट ऑफ द सेल। जो इंटायर सर्किट होगा उस पूरे में आपको ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, किसको, यूनिट चार्ज को। तो ये कर सकते हैं कि एक बार फिर द ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unit positive charge over the entire circuit of the cell, entire circuit of the cell, पूरे सेल के अंदर, चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड। तो ये हमारा पास के ईएमएफ सेल, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आप हमेशा याद है, यूनिट लगेंगे, ये होगा वोल्ट, ठीक है। और इससे डायरेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन की बात आते हैं। डायरेक्शन क्या, हमेशा ये हमेशा ईएमएफ, यदि ईएमएफ है तो इसकी डायरेक्शन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा ऊपर हम दिखाते रहे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ये डायरेक्शन हमेशा इसका, अब ये हमारा क्या है, कैथोड टू क्या होगा, एनोड होगा, एनोड, कैथोड टू एनोड। तो कैथोड से एनोड होगा, ये आपको याद रखना है, कैथोड से एनोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। ये हमारा डायरेक्शन है। तो अब इस दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। सबसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल में क्या होता है कि वर्क डन यहाँ भी होता है, केवल वर्क जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो टर्मिनल जो जिसको कहते हैं टर्मिनल, एक बार टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब ये बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट से, यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं वी से, और ये भी W/Q होता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये केवल आउटर सर्किट के लिए होता है और ये इंटायर सर्किट के लिए होता है। ईएमएफ जो हमारा है वो इंटायर सर्किट के लिए, ओवर द इंटायर सर्किट के लिए, ये ओनली आउटर सर्किट के लिए होता है। ये कहते हैं व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज क्लोज्ड हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जो होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोड के बीच जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होगा, तो उसको इलेक्ट्रोड जो हमारा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कर, ये हम कर सकते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर द सर्किट कनेक्टिंग अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। जो टर्मिनल होती है हमारे पास जिस सेल, इसके अक्रॉस ये आउटर वाला, ये इधर से इधर सर्किट बनाते हैं, तो ये आउटर सर्किट में उसमें, तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो यूनिट। इसकी यूनिट भी सेम होगी, यूनिट भी वोल्ट ही होगी। तो ये तो सिंपल है टर्मिनोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी सेल को बना दें कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हो, और तो ये हमारा इस प्रकार का उसको डिनोट करते हैं। कभी भी आपने बड़ा बना दिया थोड़ा सा, ये यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस होता है, वैसे तो इसको यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और ये ईएमएफ है, और ये जो हम दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है कि सेल के अंदर जो इंटरनल, इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद रखिए आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा, तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करें, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कैसे डिफाइन करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल
को आप बहुत ही इसको आप लिखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड सेल टू फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो जो हमारा ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ऑफर करता है, दैट इज कॉल्ड द, यहाँ पे लिखते हैं इसकी डिफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यहाँ पर लिखें द इसको इलेक्ट्रोलाइट मीन्स NaCl है जो इसको NH4, ये क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे पास है जिसमें करंट पास करने से उसमें आयंस में डिजोल्व होता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल, इनसाइड तो जो हमारा सेल होती है, ठीक है, तो ये द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल टू फ्लो ऑफ करेंट, टू द फ्लो ऑफ करेंट, जो फ्लो करती है, फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं या करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इज डिनोटेड बाय इट डिनोट बाय स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक इस हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल ऑफ सेल हो गया, इज डिनोट बाय स्मॉल, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, इसमें फैक्टर होते हैं कि किन किन इलेक्ट्रिक फैक्टर अफेक्टिंग जो करता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो हमारे पास 3 फैक्टर है। पहला है एरिया, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होते हैं जिसको, जो उसमें जितना एरिया डीप हो रहा है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया का मतलब है कि ये लिक्विड हमारा पास है, इसमें इलेक्ट्रोड मर्ज है, कितना एरिया इसका डीप है इसके अंदर, जो इसके अंदर डीप है, यदि जितना ज़्यादा डीप करेगा उतना इसका इंटरनेशनल क्या होगा, कम होगा। मोर इसका कहने का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया डीप है उतना ही इंटरनेशनल कम होगा। सेकेंड पॉइंट आप कर सकते हैं, सेकेंड जो है कि डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है। तो जितनी क्या होगा यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस, तो आर इंटरनल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ डिस्टेंस पर डिपेंड करे, डी डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, आर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटरनल डिस्टेंस ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो इसके अंदर कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है, ये करेक्ट कंसंट्रेशन है टेम्परेचर, तो क्या कर सकते हैं, द नेचर एंड कंसंट्रेशन of the electrolytes का कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है। तो हायर कंसंट्रेशन होगा तो हायर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेस कंसंट्रेशन होगा। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये डिपेंड करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये डिपेंड देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स पर। तो ये आपका ठीक है, और टेम्परेचर भी डिपेंड करती है, और टेम्परेचर ऑल्सो, हाँ टेम्परेचर एक ही पॉइंट हो रहा है, टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। यदि हायर टेम्परेचर होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मोर टेम्परेचर लेस रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, भाई उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मोर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट द ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अब थोड़ा सा इस नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लीज़
like and subscribe my video. Thank you for watching.